यह आदमी वाकई में कमाल का था। जेल ने उस पर अरबों रुपए खर्च किए थे और उसके लिए एक शीशे का ऐसा सेल बनाया था जो परमाणु विस्फोट तक झेल सकता था। लेकिन जब भी वह उस शीशे के पास जाता, गार्ड डर से कांपने लगते थे। पर आज उसने तय कर लिया कि अब वह अंदर नहीं रहेगा। उसने बस हल्के से शीशे पर हाथ रखा, गार्ड डर गए और गोली चलाने लगे। पल भर में उसने अपने आसपास की हवा को खींच लिया। शीशा टूट गया और दीवार में एक बड़ा छेद बन गया। वह बिजली की तरह दो गार्डों के पीछे पहुंचा और उन्हें बेहोश कर दिया। उसने कहा, मैं टोक्यो जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि असफलता कैसी दिखती है। उस जेल में 4 और कैदी थे जो समुद्र के बीच बने उस कारागार में बंद थे, जिन्हें इंसान कहना भी मुश्किल था। दूसरा था डोरियन, 6 फुट 7 इंच लंबा। जब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार का स्वाद चखना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने उसका शरीर जांचा, डोरियन की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत 2 गार्डों को गिरा दिया और अपनी जंजीरें तोड़ दी। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो गार्डों ने एक डरावना दृश्य देखा। सभी अधिकारी रस्सियों में बंधे हुए थे और डोरियन गायब था। तब तक वह टोक्यो की ओर तैरता हुआ जा चुका था। तीसरा था डोयल, वह बिजली की कुर्सी पर बैठा था। वार्डन के इशारे पर तेज करंट उसके शरीर से गुजरा। सिर्फ 2.5 सेकंड में उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वार्डन पास आया, डोयल ने आंखें खोली, जंजीरें तोड़ दी और 2 गार्डों को मार दिया। उसने वार्डन को एक कोने में फेंका और फिर एक विमान लेकर निकल पड़ा। चौथा था सिकोर्स्की, वह नंगे हाथों से 800 मीटर ऊंची लोहे की सुरंग पर चढ़ गया और बर्फीले तूफान के बीच बाहर निकल आया। आखिरी था स्पेक, जो समुद्र के अंदर बिना ऑक्सीजन टैंक या डाइविंग गियर के 200 मीटर गहराई में तैरता हुआ टोक्यो की ओर जा रहा था। वे पांचों सिर्फ भाग नहीं रहे थे, उनका असली मकसद आजादी नहीं था। 20 साल की कैद के बाद वे आखिरकार उस व्यक्ति से मिलने जा रहे थे जिसे वे अपना सच्चा प्रतिद्वंद्वी मानते थे। लेकिन वह कोई सैनिक, हत्यारा या योद्धा नहीं था। वह एक स्कूल का लड़का था जिसका नाम था बाकी। जब वे पांचों भूमिगत अखाड़े में पहुंचे तो उनकी मौजूदगी से पूरा माहौल भारी हो गया। फिर भी बाकी बिना डरे आगे बढ़ा उनका सामना करने के लिए।